महाराष्ट्र में ट्रेन हादसे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्यामलाल चौकचंद ने जताया दुख। इतनी सस्ती नहीं गरीब मजदूरों की जान, श्यामलाल चौकचंद। हादसे में हुई मौत के परिवारों को दे भारत सरकार 50-50 लाख रुपए तक का मुआवजा। आज प्रातः काल जैसे ही टीवी चालू की तो ये समाचार मिला कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास में 16 मजदूरों की ट्रेन से कुचल करके मौत हो गई। थोड़ा आगे देखा तो पता चला कि वो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के थे। मन को बड़ा दुख हुआ कि कैसी हमारी देश की सरकार है जिसने लॉकडाउन की घोषणा तो कर दी, लेकिन उन मजदूरों को, जो मजदूर जहां फैक्ट्रियों में कैद हो गए थे, जो जगह जगह ही रह गए थे, उनकी जाने की क्या व्यवस्था करी। सरकार के पास इस प्रकार की कोई नीति नहीं थी, ना ही वो जो मिल मालिक, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने वो व्यवस्था करी। उनके खाने की व्यवस्था नहीं थी, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उनको घर जाने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं थी, कोई साधन नहीं किए। इसके कारण उन मजदूरों को वहीं रहना पड़ा। 3-4 दिन बाद पुनः सरकार का और लॉकडाउन में प्रेशर बढ़ा तो उन मजदूरों को वहां से भगा दिया गया और वो मजदूर बेचारे बिना भूख के, बिना खाने के, बिना रोटी के पैदल पैदल अपने वतन की ओर लौट पड़े, अपने गांव की ओर लौट पड़े, अपने घरों की ओर लौट पड़े। जैसे ही वो घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जगह जगह पुलिस का भयंकर पहरा था। उनको लठ मार मार करके उनके वीडियो बनाए जा रहे थे, उनको फेसबुक पे डाउनलोड किए जा रहे थे, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उनको जलील किया जा रहा था। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ लठ। ऐसे में वो मजदूर लगातार पटरियों की तरफ, खेतों की तरफ, पगडंडियों की तरफ वो मजदूर निकल पड़े और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज 16 मजदूर रास्ते में उन्होंने, ट्रेन ने कुचल दिया और उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत सरकार और जो नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप को चाय वाला प्रधानमंत्री कहते हैं, हमेशा गरीबों की वकालत करने की बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री ने उन मजदूरों की व्यवस्था नहीं करी। लेकिन उसके विपरीत हम देखें तो इसी लॉकडाउन में ही उन धन्ना सेठों की और उन करोड़पतियों की और उन उद्योगपतियों की 68,000 करोड़ रुपये उनके माफ कर दिए। लेकिन उस गरीब मजदूर को, जो कि अपने घर जाना चाहता था, उनको रोटी नहीं दे पाए, उनको जो किराया नहीं दे पाए और ऐसी स्थिति में उन मजदूरों की जो मौत हो गई। पूरे देश में अगर हम देखें तो लाखों मजदूर इस तरीके से गुमनाम जीवन जीते हुए, गुमनाम पगडंडियों पे चलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कोई जनगणना नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार को ये जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए और सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले। इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी गलतियों के कारण आज कोरोना जैसी भयंकर महामारी हमारे देश में पैदा हुई, वो जिम्मेदारी ले और वो जिम्मेदारी लेकर के उन मजदूरों के खाते में, उनके परिजनों के खाते में 50-50 लाख का मुआवजा डाले और तत्काल बाकी जो मजदूर बचे हुए, वो मजदूर अगर अपने अपने गांव जाना चाहते हैं तो उनकी जवाबदारी, ये सरकार की जवाबदारी है। और इस देश की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, इस देश में लोकतंत्र है, न कि राजतंत्र है। लेकिन यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, यहाँ का जो गृह मंत्री है, शाह और तानाशाह, दोनों ने मिलकर के इस देश के मजदूरों की, गरीबों की जिंदगी का जो सौदा कर दिया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश का गरीब आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इस देश के गरीब आदमी की जान इतनी सस्ती नहीं है। जिस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं वो कतई ठीक नहीं है और तत्काल उन मजदूरों के खातों में पैसा जमा कराए, तभी हम, जो लगता है मुझे, कि सच्ची श्रद्धांजलि उन मजदूरों के लिए होगी। क्योंकि इस देश में, इस देश का जो निर्माण है वो मजदूरों ने किया और हिंदुस्तान का जो निर्माण उन मजदूरों ने किया। आज जो हम लाल किले पर खड़े होकर के भाषण देते हैं और बड़ी बड़ी
डींगे प्रधानमंत्री हाँकता है तो उसके पीछे जो हाथ है वो उन गरीब, मजदूर, किसान और आम आदमी का है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस देश को खड़ा किया। मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि हम सब लोग मिलकर के उन मजदूरों की श्रद्धांजलि के साथ साथ ये मांग भी भारत सरकार से करें कि इस कोरोना बीमारी के समय, इस संकट के समय जिन जिन की मौतें हुए उन लोगों को जो है सरकार राशि दे और उनको तत्काल मुआवजा राशि दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।